हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जो कि एटीओ के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से 25 अंक के क्वेश्चन आएंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है आज छत्तीसगढ़ का भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ एटीओ से रिलेटेड 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किसमें शामिल है? ऑप्शन ए है हिमालय जैव क्षेत्र, बी है उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, सी है भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र और डी है दक्कन जैव क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल है ना, भौगोलिक दृष्टि से दक्कन जैव क्षेत्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है उत्तरी मैदान, बी है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, सी है तटीय मैदान और डी है उत्तरी पर्वत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में जो है छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है सोन नदी घाटी, बी है महानदी घाटी, सी है दामोदर नदी घाटी और डी है गोदावरी नदी घाटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोयला के भंडार की दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण जो नदी घाटी है दामोदर नदी घाटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? ऑप्शन ए है कडप्पा, बी विंध्यन, सी गोंडवाना और डी है धारवाड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरगुजा बेसिन की संरचना में जो सबसे अधिक चट्टान का योगदान है तो गोंडवाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें जो है कोयले की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? ऑप्शन ए है कडप्पा, बी गोंडवाना, सी आर्कियन और डी है धारवाड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कडप्पा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है महानदी बेसिन, ये जो बना है किससे बना है? कडप्पा जल समूह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? ठीक है, जहां जो है धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है उस एरिया को बताना है। ऑप्शन ए है भानु प्रतापपुर, बी है दंतेवाड़ा, सी कवर्धा और डी है कोरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोरिया, है ना। यहाँ जो है धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, बी है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, सी है छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है और डी है गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। सत्य कथन बताना है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में जो है आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जो कथन सत्य है उसको बताना था, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? ऑप्शन ए है गोंडवाना, बी कडप्पा, सी आर्कियंस और डी है दक्कन ट्रैप। सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर का जो पठार है आर्कियंस, ठीक है, आर्कियंस भाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है? ऑप्शन ए है विंध्यन क्रम, बी है कडप्पा क्रम, सी है लमेटा क्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में जो स्थित कौन सा समूह है, सेल समूह है जिसमें जो है चूने का पत्थर की प्रधानता पाई जाती है? तो कडप्पा क्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और फिर ये जो है छत्तीसगढ़ के मैदान में, है ना,
महानदी बेसिन में इसकी प्रधानता है। ठीक है, कडप्पा शैल समूह का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? ऑप्शन ए है गोंडवाना, बी धारवाड़, सी आर्कियंस और डी है कडप्पा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आर्कियंस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? ऑप्शन ए है आर्कियंस, बी कडप्पा, सी गोंडवाना और डी है विंध्यन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन ए है कडप्पा शैल समूह, बी गोंडवाना शैल समूह, सी धारवाड़ शैल समूह और डी है टरसैरी शैल समूह। तो जो छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी टरसैरी शैल समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? ऑप्शन ए है निम्न विंध्यन, बी है ऊपरी विंध्यन, सी है गोंडवाना और डी है टरसैरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? तो निम्न विंध्यन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? ऑप्शन ए है आर्कियन, बी धारवाड़, सी कडप्पा और डी है विंध्यन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्कियन शैल समूह का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र पर क्या है इसका विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आर्कियंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? ऑप्शन ए है बैलाडीला, बी महानदी क्षेत्र, सी मैकल श्रेणी और डी है बघेलखंड का पठार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना युगीन शैल जो है किस भाग में मिलती है? तो बघेलखंड के पठार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? ऑप्शन ए है हसदेव रामपुर बेसिन, बी है रायपुर उच्च भूमि, सी बैलाडीले की पहाड़ियाँ और डी है सरगुजा बेसिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि पुरातन शैलों से बना है, ऑप्शन नंबर सी बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन ए है कडप्पा शैल समूह, बी है गोंडवाना शैल समूह, सी धारवाड़ शैल समूह और डी है विंध्यन शैल समूह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है किस शैल समूह से निर्मित है? तो कडप्पा शैल समूह से। ठीक है, और गोंडवाना शैल समूह से कौन सा भाग निर्मित है? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार क्षेत्र। ठीक है, और धारवाड़ से दंडकारण्य पठार क्षेत्र और विंध्यन से जो है नर्मदा बेसिन क्षेत्र निर्मित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कडप्पा शैल समूह से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन ए है कडप्पा, बी गोंडवाना, सी धारवाड़ और डी है विंध्यन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर जिले में जो है धारवाड़ शैल समूह विद्यमान है, जिसमें जो है लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना है। ऑप्शन ए है महानदी मैदान, बी है सामरी पाट, सी मैन पाट और डी है कोरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? कडप्पा शैल समूह कहाँ विस्तारित है? तो महानदी बेसिन है ना, तो महानदी का मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? ऑप्शन ए है 40, बी 50, सी 60 और डी है 70। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 50% क्षेत्र पे जो है कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, छुरी पहाड़ी की संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दूसरा, यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही हैं, बी है 1 और 2 दोनों सही नहीं है, सी 1 सही है और 2 गलत है और डी है 1 गलत है और 2 सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है और इसमें जो है रेत
पत्थर और शैल संस्तरों के बीच जो है कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? ऑप्शन ए है कडप्पा, बी धारवाड़, सी आरकियन और डी है गोंडवाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की जो सोना खान की सीरीज है ये धारवाड़ है ना, धारवाड़ में शामिल है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए है कैमूर, बी राजपीपला, सी महादेव और डी है मिकिर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विंध्य श्रेणी से जो संबंधित है कैमूर का पर्वत है ना, कैमूर पठार। और राजपीपला और महादेव जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। और फिर मिकिर जो है ये असम की पहाड़ी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैमूर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है पूर्वी बघेलखंड का पठार, बी है महानदी बेसिन, सी दंडकारण्य का पठार और डी है दक्कन का पठार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक विभागों में जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार है ना। छत्तीसगढ़ के भू प्राकृतिक आकृतिक प्रदेश को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार और जसपुर सामरी पाठ है ना। तो 4 भाग ये हो गए, लेकिन दक्कन का पठार जो है अपने छत्तीसगढ़ के भू आकृतिक प्रदेश में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? ऑप्शन ए है बस्तर, बी नारायणपुर, सी कोरिया और डी है सूरजपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीता लेखनी पहाड़ जो है सूरजपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन ए है विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी मैकल और डी है सह्याद्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, चांग भखार पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए है कोरिया में, बी बलरामपुर में, सी जसपुर में और डी है सरगुजा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? चांग भखार की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो कोरिया जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा है, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। सही उत्तर चुनना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही कौन कौन से कथन है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूरी भाग स्थित है ना। और छत्तीसगढ़ दंडकार दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। 1 और 2 सही है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है, ये जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? ऑप्शन ए है बघेलखंड पठार, बी है दंडकारण्य पठार, सी है छत्तीसगढ़ बेसिन और डी है मैकल श्रेणी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बघेलखंड पठार। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार के अंतर्गत आती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा पर्वतमाला, बी है विंध्याचल पर्वतमाला, सी है अरावली पर्वतमाला और डी है मैकल पर्वतमाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में जो शामिल नहीं है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और मैकल पर्वतमाला जो है छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में शामिल है। जो शामिल नहीं है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये तो हिमालयन क्षेत्र है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ना छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संरचना से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।